बच्चों पार्ट 2 के इस वीडियो में मैंने बताया था कि हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे। तो असेंडिंग है तो डिसेंडिंग बताया जा सकता है। चलिए दो क्वेश्चन लिए हैं अभी, इसे भी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर समझ लीजिए, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है दैट इज अ इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम में, और डिसेंडिंग का मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते क्रम में। असेंडिंग में क्या होता है कि मिनिमम से हमें मैक्सिमम की तरफ प्रोसीड करना है, ठीक है, और डिसेंडिंग में मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ, ठीक है। असेंडिंग में क्या होगा, आप इस तरह का ये होगा, और डिसेंडिंग और मैक्सिमम से मिनिमम मतलब ऐसे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आराम से बना सकते हैं। तो मैं इसका थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आप एग्जाम में जाएंगे वो भी बताएंगे कि ऑप्शन में आएगा तो कैसे कर लेंगे, ऑप्शन में किया जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए ऑप्शन नहीं है, कुछ एग्जाम लिखित भी हो रहे हैं, या इसका जो ट्रेडिशनल मेथड है उसको जानने का जो हमारा मेथड है एलसीएम मेथड, उसको मतलब एलसीएम मेथड का मतलब हो गया वी मेक द डिनोमिनेटर या वी एक्सप्रेस ईच डिनोमिनेटर एज अ इक्विवेलेंट कॉमन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ही हम ऑपरेट करेंगे बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग में। तो देखो हमें वी है पता है, -9/6, 4/-3, -17/12, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं एक्सप्रेस ईच रेशनल नंबर विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर। पहला काम तो यही करना है, पॉजिटिव डिनोमिनेटर। ये थोड़ा सा मैं ट्रेडिशनल यूज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, ये तो -9/6 है, ये आपका बन जाएगा 4/-3 है, तो इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4/3 हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा हो गया। तीसरा ये आपका ऑलरेडी है, राइट। अब क्या करना है, वी एक्सप्रेस ईच गिवन रेशनल नंबर we express each given rational number into equivalent। बताया गया था इक्विवेलेंट, किसी भी रेशनल नंबर को इक्विवेलेंट फॉर्म में लिखा जा सकता है किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके, वही काम कर रहे हैं। इनटू इक्विवेलेंट रेशनल नंबर विद कॉमन डिनोमिनेटर्स, ठीक है। देन अब देखो भाई एलसीएम लो, एलसीएम ऑफ लेते हैं 6, 3, 12, तो क्या आएगा 12 आएगा। वैसे ही ये बड़ा है, ये दोनों डिवाइड कर दे रहा है तो वही एलसीएम हो जाएगा। तो प्रत्येक को एक्सप्रेस करिए। चलिए -9/6 है, यहाँ पे ऐसे दो बार लिख लीजिए, यहाँ पे 12, एक तरीका बता दे रहे हैं बहुत आसान से, दो बार इक्वल लिखिए, 6 से इसको डिवाइड करिए, 6 2 जा 12, तो -9/6 यानी 2 नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इक्विवेलेंट बनेगा -9 2 जा 18 आ गया पहला, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। चलिए दूसरा देखते हैं, यहां पे देखते हैं, नहीं है, चले यहां पे देखो, दूसरा जो है यहीं पे देख लेते हैं। दूसरा जो है ये आपका -4/3 है, तो ये आपका 12 यहां लिख लीजिए। हमें लिखना है 12 डिनोमिनेटर के रूप में, तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, -4 × 4, 3 × 4, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा -4 4 जा 16, ठीक है ना, -16/12 ये आ गया। मतलब इसको हमने ये कन्वर्ट कर दिया, इसको हमने यह इक्विवेलेंट फॉर्म में लिख दिया। दोनों की वैल्यू सेम है, इक्विवेलेंट का मतलब दोनों बराबर है, समतुल्य है। ओके, नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन 17 -17/12, तो -17/12, तो ये तो भाई वैसे ही है 12 के फॉर्म में है, तो ये तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, नहीं करना, समझ गए। 12 है तो -17/12 × 1 कर लीजिए भाई, चाहिए तो ये बन गया, ठीक है। क्या लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो न्यूमरेटर ध्यान से देखिए, आप इन लोगों का ध्यान से देखना है, ये -18 है, ये -16 है,
ये -17 है। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब मिनिमम से मैक्सिमम, मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, यही तो होता है असेंडिंग ऑर्डर का मतलब। और असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है भाई, असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे ही होगा। ठीक है, तो ये काम करेंगे। तो पहले सबसे छोटा देखिए किसका, न्यूमरेटर अब पकड़िए, डिनोमिनेटर तो सबका सेम हो गया, तो न्यूमरेटर ये है -18, तो -18 ऐसे कर लीजिए चाहिए तो। इसके बाद -17 -16, ओके, बात समझ में है। अब सबको सेम से डिवाइड कर दीजिए तब भी वही बात आएगा, तो -18 अपान तब भी वही वैल्यू आएगा, 12 कॉमा -12 बना लीजिए, -16 अपान 12, ठीक है, दैट इज अब सबका ओरिजिनल फॉर्म लिख लीजिए, ये 18/12 है तो ये -9/6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्या है, -17, तो -17 अपान 12 तो रहेगा ही, और ये आपका -4/3। एक चीज हमने चेंज किया है, ये -4/3, तो ये आपका नीचे चाहो तो कर सकते हो, तो ये आपका हो गया, दिस इज ए रिक्वायर्ड, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, या कह सकते द गिवन रेशनल नंबर आर इन असेंडिंग ऑर्डर दिस वे, -9/6 सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा ये होगा, और सबसे बड़ा ये हो गया, तो ये तो हो गया क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर, क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग में लिखेंगे तो इधर से लिख दीजिए, ये असेंडिंग ऑर्डर हुआ है, ध्यान दीजिएगा, असेंडिंग बढ़ते क्रम में है, ये सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये ध्यान रखना है। अब ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम बना सकते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को फास्ट बनाएंगे, इतना ज्यादा हम प्रोसेस नहीं करेंगे, आपको बता दे रहे हैं, ये पूरा वर्किंग प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस के थ्रू मैंने इसे समझाया। ठीक है, ये चलिए ये देखते हैं, इसे मैं वैसे ही अगर आपको एग्जाम में आ गया तो क्या करिए, फास्ट, -3/5 -7/10, देखिए डिफरेंस मेथड काम हम नहीं करेगा, ठीक है, बहुत बहुत क्या है, कंफ्यूजन है, चाहिए तो सिंपलीफाई कर लीजिए, -3/5, ये -7/10 है, ये भी आपका काट दीजिए, -4 अपान 5 हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, -17 अपान 15, ये हो गया ना। अगर इनका एलसीएम लिया जाए 15 10 5 का, तो क्या होगा, बड़े वाले को पकड़ते हैं एलसीएम लेने के लिए, पहले चेक कर लीजिए, तो इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, लेकिन 10 से नहीं कटेगा, तो 15 दूना 30, और 30 सबसे कटेगा, तो एलसीएम जो वैल्यू आ गया वह 30 आ गया, क्या आ गया, 30 आ गया। अब डिनोमिनेटर से डिवाइड करिए, देखिए 5 6 का 30, 5 6 जा 30, 5 6 का 30, 6 3 का 18, -18, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बना ले, 10 3 30, -7 3 का 21, ठीक है, 5 दहा में 5 10 जा 30, 5 दहा में नहीं यार, 5 6 का 30, सॉरी 5 6 का 30, 6 6 चौको 24, -24, 15 दूना 17 दूना 34, ये बात आ गया। ठीक है, कैसे क्या लिखना भाई, जो लिखना है लिख लो आप, लिखना है हमें असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में, यानी छोटे से बड़े, तो इसमें छोटा कौन होगा, पहले सबसे छोटा यानी सबसे ज्यादा निगेटिव, ठीक है, ये आ गया, फिर -24 -12 -18, ये बात आएगा, ठीक है, यही तो होगा, यही होगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब कंफ्यूज मत करिएगा कि क्या है, यह वाला जो बात है या यह वाला जो बात है, यानी यह फ्रैक्शन -17/15, या डायरेक्ट हम वही लिख लेते हैं ऊपर वाला, -17 अपान 50, कॉमा -24 सेकंड वाला, यानी यह -4/5 यानी -8/10, ठीक है, 1 तो 21 का क्या है, थर्ड नंबर का है, -7/10, ठीक है, और -18 यानी -3/5, ओके, तो इस प्रकार हम कर सकते हैं। और भी इसे और सिस्टमेटिक वे में लिखिए, तो आई देखिए
क्या नाम है माइनस, ये तो वैसे ही है एज इट, ये आपका नीचे कर लीजिए, ये आपका -7 सही है, ये आपका यहाँ कर लीजिए। अब ये चीज आ गया और इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में ऑलरेडी है, ऐसे बना दीजिए बस। ठीक है, कुछ लोग डिवाइड करके डेसिमल में भी कन्वर्ट करके करते हैं, लेकिन वो टाइम टेकिंग होगा, तो बेस्ट रहता है ऐसे करके हम क्या करते हैं आंसर को बना सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो डिक्रीजिंग कैसे होगा भाई, जब अधिक से कम के तरफ, तभी तो घटेंगे, मैक्सिमम से मिनिमम। ठीक है, और मैक्सिमम से मिनिमम का मतलब क्या होता है, पहले ये वाला कॉन्सेप्ट, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ऐसे है, ये तरीका है डिसेंडिंग का, यही मतलब होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर को भी हम क्या अवरोही क्रम भी बोलते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट को तो देखते ही बना सकते हैं, 3 ही नंबर है कि डिसेंडिंग में मैक्सिमम ये पॉजिटिव नंबर वैसे ही हो जाएगा 1/7, ये सबसे बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों में है, इन दोनों में छांट सकते हैं, क्रॉस वाला मेथड 2 में बताए थे, क्रॉस लगा के 8 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 और 3 का तो -8 और 3 2 जा 6 -6, कौन बड़ा है, ये कम निगेटिव वाला बड़ा है, कम निगेटिव वाला बड़ा है। ठीक है, तो यानी यह बड़ा होगा -2/8, वैसे भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 होगा। कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है, फिर देख लेते हैं, 8 का -8 और 3 2 जा 6, दोनों का डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, तो -6 आपका क्या है, बड़ा। ठीक है, तो -2/8 बड़ा हो जाएगा, तो -2/8 बड़ा हो गया, फिर -1/3, देखिए हो गया, बस आसानी से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में पहले क्या बताए थे कि एक्सप्रेस द डिनोमिनेटर इनटू पॉजिटिव साइन। हम क्या करते हैं, दिए गए डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाते हैं, तो क्या होता है, -3/7 है, ये -5/14 है और ये -7/12। पहला काम तो यही करना है भाई, पहला काम तो यही करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बात आ रहा है कि पहले एलसीएम से करते हैं और फिर डिफरेंस करते हैं, देखा जाए क्या आ रहा है, रिजल्ट क्या हो रहा है। चलिए पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम ऑफ 7 14 12। ठीक है, तो ए तो इसको डिवाइड कर दे रहा है 14, अब 12 है तो इसको तोड़ लेते हैं, 6 दूना 12, तो 14 छक्का 28 14 42 14 चौको 56, 84 आना चाहिए, 14 छक्का 84 आना चाहिए एलसीएम। देख लेते हैं, देखिए 14 दूना 28, इससे नहीं कटेगा, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 12 से नहीं कटेगा, 14 तिया 42, 14 चौको 56 नहीं कटेगा, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौको 48, 12 5 60 नहीं कट रहा है, 14 चौको 56, 14 25 70, इससे कट रहा है, इससे नहीं कट रहा है, 14 छक्का 84, तो देखिए 7 से कटेगा, 14 से भी कटेगा और 12 से भी कट जा रहा है, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौको 48, 12 5 60, 12 छक्का 72, 12 7 84, 84 एलसीएम आया, 84 एलसीएम आया। एक्सप्रेस करिए इसी के डिनोमिनेटर के रूप में, तो कितना हो रहा है, फास्ट करेंगे। देखिए डिनोमिनेटर लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहिए तो लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो। पहले देखिए 7 से इससे भाग दे दीजिए, तो 7 कम 7 यानी 12, 12 7 84, तो 12 तिया 36 -36, 14 25 70, 14 छक्का 84, तो 6 25 30 आ गया, 5 छक्का 30। ठीक है, 12 छक्का 72, 12 7 84, -7 7 49। क्या करना है भाई, ये देखो आप, मैक्सिमम से मिनिमम, सबसे बड़ा कम निगेटिव -30 है। ठीक है, इससे ए वाला है, फिर इससे ए है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो अब ध्यान रखना है कि इसी को ए बात बनाया गया और इसको ए बात बनाया गया, इसको ए बात बनाया, तो उसी के हिसाब से लिख लो आप। तो -30 का मतलब क्या हो गया,
-5/14 इस, ठीक है। 36 किधर है, पहला है, -3/7, ये आपका लास्ट -7/12, ये आ जाएगा। बस हो गया, कितना आसान है, चेक भी कर सकते हैं। देखिए 7 पचे 35, 7 5 35 और 14 ज्यादा निगेटिव है, एक कम निगेटिव है तो बड़ा होगा। यहाँ पे देख लीजिए बातें 36, 7 7 49, 36, यहाँ से भी हम कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, यहीं पे चेक कर सकते हैं। अगर विकल्प दिया है तो आराम से ऑप्शन में जाके काम करेंगे, ऑप्शन में जाके भी हम चेक करके काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन दिया ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन से भी हम क्लियर करके देख लेंगे कि आरोही है, अवरोही है, असेंडिंग है, डिसेंडिंग है, क्या है, ठीक है। डिफरेंस से करते तो डिफरेंस लेते हैं इनका और डिफरेंस का एलसीएम लेंगे, तो उस तरह भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह हम कम समय में क्वेश्चन को बना सकते हैं आसानी से, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो आशा कर रहे हैं वीडियो समझ में आ रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा।